जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम बात करेंगे गोबस द्वादशी के बारे में। और ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि रमा एकादशी के बाद और धनतेरस से एक दिन पहले और दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। और इसे बच बारस या नंदिनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़ों की पूजा और सेवा की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गाय में 84 लाख देवी देवताओं का वास माना गया है। यानी कि एक गाय की सेवा और पूजा से आपको 84 लाख देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कब मनाई जाएगी। इस साल यानी कि 2022 में गोबस द्वादशी 21 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 21 अक्टूबर को शाम 5:22 से शुरू हो रही है और वहीं द्वादशी का समापन 22 अक्टूबर को शाम 6:02 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर गोबस द्वादशी 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ गोबस द्वादशी की पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी गोबस द्वादशी की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में गोबस द्वादशी पर्व का बहुत महत्व है। इस पर्व में गौ माता और उसके बछड़ों की पूजा की जाती है और इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। गोबस द्वादशी की पूजा महिलाओं द्वारा पुत्र की मंगल कामना के लिए की जाती है और यह पर्व एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला भादव मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को और दूसरा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को। लोग इस दिन भक्ति भाव से गौ माता और उनके वंशजों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं और संतान की कुशलता और दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है और इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इस पर्व को बासु बारस के नाम से जानते हैं और वहीं गुजरात में गोबस द्वादशी को बाघ बारस और बच बारस के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास होता है और हम गाय की पूजा माँ के रूप में करते हैं। राजा दिलीप को भी गौ माता की सेवा करने के बाद ही संतान की प्राप्ति हुई थी। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ गोबस द्वादशी की पूजा विधि। गोबस द्वादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद गाय और बछड़े को स्नान कराकर दोनों को नए वस्त्र ओढ़ाएं। इसके साथ ही गाय और बछड़ों को फूल की माला पहनाकर उनके माथे पर तिलक लगाएं। गौ माता को हरा चारा, अंकुरित मूंग, मोठ, चने और मीठी रोटी, गुड़ आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। इसी तरह से गौ माता की पूजा करके उनके चरण स्पर्श करके क्षमा याचना करके परिक्रमा करें। अगर घर के आसपास गाय और बछड़े ना मिले तो शुद्ध गीली मिट्टी के गाय और बछड़े बनाकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर ये माना जाता है कि गोबस द्वादशी के दिन महिलाएं चाकू से कटा हुआ ना तो बनाती हैं और ना खाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। गौ माता के दर्शन से ही बड़े बड़े यज्ञ और दान आदि कर्मों से भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन गौ माता के दर्शन और पूजन किया था। माना जाता है कि गौ माता को एक ग्रास खिलाने से ही सभी देवी देवताओं तक यह अपने आप पहुंच जाता है। और आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ बच बारस यानी कि गोबस द्वादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहां देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपने सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी यानी कि गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर
भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत ही चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोबस द्वादशी है, इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करना। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फल का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। और तभी से ही गोबस द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का महत्व बताया गया है और गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भविष्य पुराण में भी गोबस द्वादशी के महत्व का उल्लेख किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना। मिलती हूँ फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।